नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। आज हम बात करेंगे राजस्थान यूनिवर्सिटी एडमिशन प्रोसेस के बारे में, सेशन 2024-25 के बारे में। ध्यान रखें, यहाँ पर लगातार सवाल चल रहे हैं कि एडमिशन कब से भरे जाएंगे, एडमिशन का जो फॉर्म है कब से शुरू होगा। पहले कहा जा रहा था कि 1 जून से फॉर्म भरे जाएंगे, लेकिन अभी 1 जून शाम होने वाली है। क्या अपडेट है इसको लेकर? वेबसाइट पर ऐसा कोई भी अपडेट नहीं है फॉरम को लेकर। क्या बातें हैं जिसकी वजह से यहाँ पर डिले हो रहा है, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। एक सवाल रहता है कि भाई कितनी कट ऑफ जाएगी। लगातार पिछले 5-7 दिन से तो कट ऑफ को लेकर बहुत से सवाल आए हैं कि मेरा एडमिशन हो जाएगा क्या, कितनी सीटें हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी एडमिशन की बात हो रही है। प्रदेश के सरकारी कॉलेजों का एडमिशन अलग तरीके से होता है, उसके फॉर्म अलग से आते हैं, जिसमें कि कोटपुतलिया कॉलेज भी आ जाएंगे सारे। वो प्रदेश के सरकारी कॉलेजों के तहत एडमिशन प्रोसेस रहेगी। आज मैं जिस एडमिशन प्रोसेस की बात कर रहा हूं वह राजस्थान यूनिवर्सिटी के 4 संघटक कॉलेज, महाराजा कॉलेज, महारानी कॉलेज, कॉमर्स कॉलेज और राजस्थान कॉलेज, इन 4 कॉलेजों की बात यहां पर होने वाली है। तो कंफ्यूज नहीं होंगे, इनके फोरम के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले बता दूं आपको, थोड़े समय पहले एक अपडेट आई थी भैया, यहां पे क्या कहा गया कि 1 जून से फोरम प्रोसेस आपकी शुरू हो जाएगी, ऐसा यहां पर बताया गया था। लेकिन क्या हुआ, अभी लेटेस्ट अपडेट है, ध्यान रखें, इसके बारे में आपको बता देता हूं। लेटेस्ट अपडेट की बात अगर मैं करूं तो यहां पे क्या देखने को मिला, हाँ ये है आज का ही भैया, राजस्थान यूनिवर्सिटी में 2 दिन नहीं होंगे एडमिशन। पहले कहा जा रहा था कि भाई 1 तारीख से आपके फॉर्म शुरू हो जाएंगे 1 जून से, लेकिन अभी 1 जून से नहीं 3 जून से यहां पर फॉर्म शुरू होंगे। वेबसाइट पर अभी तक कोई अपडेट नहीं है, पोर्टल आएगा, पोर्टल चालू होगा, उसके बाद में यहां पर प्रोसेस रहेगा। ध्यान रखें, 3 से 12 जून तक फॉर्म भरे जाएंगे, यानी कि 2 दिन अब बढ़ा दिया। पहले 1 से 10 जून था, अब डिले हो रहा है कि 3 से भरे जाने हैं तो 2 दिन आपके एक्स्ट्रा बढ़ा दिए गए, यानी 3 जून से 12 जून तक फॉर्म भरे जाएंगे। ध्यान रखें, समय से फॉर्म भरना है। फॉर्म भरने में कोई गलती नहीं करनी है, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 5 बार फॉर्म को देखो भरते टाइम भाई कोई नाम मिस्टेक, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, मोबाइल नंबर वो दो जो हमेशा चालू रहना चाहिए, जहां पर अपडेट आपको मिल सके कॉलेज की तरफ से। ठीक है, बात करें उसके अलावा 13-14 जून को फॉर्म का करेक्शन का ऑप्शन भी दिया जाएगा, लेकिन उसकी फीस लग जाएगी फिर करेक्शन की। तो ऐसा क्यों करना है आपको ना, समय से आपको फॉर्म भरना है। फॉर्म भरने के लिए इस आधार पर बीए, बीकॉम, बीएससी ऑनर्स के साथ में आप बीसीए वगैरह जो भी है, इन सभी कोर्सेज के बारे में बात करेंगे। कौन से कॉलेज में कौन सा कोर्स अवेलेबल है इसकी बात करूंगा मैं। ठीक है, ये नोटिस था, इसके बारे में मैंने बता दिया। टोटल सीटें हैं भैया 7000 सीटें होने वाली हैं इन 4 कॉलेज में। इन सभी के बारे में आपका फॉर्म है, 3 जून से आपका फॉर्म शुरू होगा, 12 जून तक आपका फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है, फॉर्म को लेकर जितने भी सवाल थे, डेट्स को लेकर कंफ्यूजन अब खत्म हो गया होगा। 3 जून को मिलेंगे फॉर्म, तो ये कंफ्यूजन तभी खत्म कर दो आप। ठीक है, इसके बाद में बात करेंगे हम, यहां पर एक और ऑप्शन है, हाँ यहां पे चलते हैं भैया, ये रहा प्रोस्पेक्टस। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहां पर आपकी सारी चीजें दी हुई हैं, बस आपको देखने की आवश्यकता है। ठीक है, ये ओपन हो जाता है एक बार, काफी ज्यादा मतलब कि इसमें पेज है, इस वजह से थोड़ा सा समय इसको लगेगा। ये बात करते हैं भैया, देखो स्क्रीन पर आपको देखने को मिल रहा है भैया, इजीली आप देख सकते हैं कौन सी यूनिवर्सिटी की बात हो रही है, राजस्थान यूनिवर्सिटी की, और कॉलेज जिसकी बात हो रही है यूनिवर्सिटी कॉमर्स कॉलेज। सबसे पहले कॉमर्स कॉलेज के बारे में आपको बता देता हूं। ठीक है, कॉमर्स कॉलेज की बात करते हैं। ये सीटों का आंकड़ा है, आपको स्क्रीन पर अच्छे से देखने को मिल रहा होगा भैया, देख लेना। ठीक है, बीकॉम में यहां पर 660 सीटें हैं, 12वीं पास आप होनी चाहिए, दोनों मीडियम यहां पर अवेलेबल है। बीकॉम एसएफएस से रहेगा, उसमें 420 सीटें हैं, इसकी फीस ज्यादा रहती है। ठीक है, प्राइवेट कॉलेजों के बराबर, वही 12वीं पास दोनों मीडियम रहेगा। बीकॉम यहां पर होनर्स की बात आ गई, एबीएसटी भी है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, एएफएम, ये होनर्स वाले हैं। 60-60 सीटें हैं, ध्यान रखिए, एक सब्जेक्ट की 60-60 सीटें आपके देखने को मिलेंगी। बीसीए आप कॉमर्स से करना चाहते हैं, कॉमर्स कॉलेज से, तो ध्यान रखें यहाँ पर 120 सीटें। अब कॉमर्स कॉलेज में क्या है भैया, ये एक तरीके से कहूँ कॉमर्स का पूरा है ना, इसमें बाकी चीजें अवेलेबल नहीं होंगी। बीबीए की बात करें तो यहाँ पर 120 सीटें हैं। ये कॉमर्स कॉलेज से रिलेटेड बात हो गई। ठीक है, अब चलते हैं आगे की तरफ। यहां पे देखो कॉमर्स कॉलेज में जो भी सीटें हैं, यहाँ इसकी कट ऑफ से रिलेटेड बात है कि लगातार सवाल था कट ऑफ को लेकर। देख लो भैया, कट ऑफ स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है। यहां पर बीकॉम का 87.60 पे तक नंबर आ गया था जनरल में। ठीक है, और ओबीसी पे 67.80, और एससी में सभी का हो गया था, एसटी में यहाँ पे तो सीटें भी खाली जाती हैं। होनर्स में ध्यान रख के 60 तक आ गया, यानी बीकॉम में इजीली अवेलेबल हो जाएगा आपका एडमिशन का प्रोसेस, और इजीली आप एडमिशन ले भी लेंगे। ये बीकॉम का है। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होंगे, आप देख लेना, कट ऑफ मैंने बता दिया, स्क्रीनशॉट ले लेना। बात करें इसके बाद में, ये 5 ईयर लॉ कॉलेज, ये लॉ से रिलेटेड कोर्सेज हैं, इसके बारे में छोड़ो, अपन चलते हैं सीधे जो अपना जो काम है उससे रिलेटेड बातें करते हैं ना। ये BA LLB का हो गया, ये भी लॉ कॉलेज का है,
3 ईयर का आ गया। और इसके बाद में चलते हैं अपन सीधे महाराजा कॉलेज। ध्यान रखें ओनली फॉर बॉयज़, केवल बॉयज़ के लिए होने वाली है, क्योंकि गर्ल्स के लिए ऑलरेडी महारानी कॉलेज होती है। ठीक है, महाराजा कॉलेज की बात करें, इसके बारे में डिटेल्स हैं भैया। ये कॉलेज में इसमें ये चीज़ें, इसमें इतने कोर्स अवेलेबल हैं, बात करेंगे। ये रहे कोर्सेज का डाटा देख लो भैया। बीएससी है, बायो ग्रुप भी है, मैथ भी ग्रुप है, और सीटें 360 है इनकी। और होनर्स की बात करें, बॉटनी, केमिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स, जूलॉजी में 30-30 सीटें इनकी होने वाली हैं। और बीसीए भी अवेलेबल है, 120 सीटें इसकी हैं। ठीक है, और कट ऑफ की बात करते हैं। यहाँ पे कट ऑफ जब देखेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। बीएससी बायो ग्रुप जनरल की 87.80 तक एडमिशन हो गया था। मैथ की बात करें 92.40 पे हुआ था, तो कट ऑफ बहुत अधिक जाने वाली है। और इस बार तो सभी के नंबर और भी अधिक देखने को मिले, तो कट ऑफ और भी ज्यादा जाने के चांस रहेंगे। बीसीए की देख लीजिए भैया, 86.20 जनरल की है। इसके बाद कैटेगरी लिखा है, कैटेगरी वाइज देखते जाना है ना। ये होनर्स से रिलेटेड है, जूलॉजी होनर्स। तो ये हो गया यूनिवर्सिटी महाराजा, स्क्रीनशॉट ले लो, इसका दिक्कत नहीं रहेगी। हालांकि प्रोस्पेक्टस का पीडीएफ मैं आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है, और ये महाराजा से रिलेटेड बातें हो गई। अब चलते हैं भैया महारानी की तरफ चलते हैं। महारानी ओनली फॉर गर्ल्स, गर्ल्स के लिए कॉलेज रहने वाला है। ठीक है, यहाँ पे बॉयज के एडमिशन नहीं होंगे। अब इसमें भी जितने भी सवाल हैं आपके सारे मैं बता देता हूँ। कोर्सेज की लिस्ट आपको देखने को मिल जाएगी। ये इसके सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन बना हुआ है, महारानी में अलग से समझाया हुआ है कि कौन कौन से सब्जेक्ट आप किस तरीके से कितने डिपार्टमेंट्स वाइज ले सकते हैं। ठीक है, इसको ये थोड़ा इजीली है ना, इसको कोई दिक्कत नहीं, आप देख लेना बाद में। सीटों का आंकड़ा देख लीजिए भैया, ये रहा। यहाँ पे ड्रामेटिक्स में 40 सीटें हैं, इकोनॉमिक्स में 180 सीट, ज्योग्राफी में 120, हिस्ट्री में 180, होम साइंस 60, पर्शियन 40। ये इस तरीके से हर सब्जेक्ट की अलग अलग सीटें आपको देखने को मिलेंगी। और बात करें यहाँ पर, ये इसका क्राइटेरिया है, अगर आप ऑनर्स की तरफ जाना चाहते हैं तो आपके पास क्या होना चाहिए सब्जेक्ट से रिलेटेड। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट आता है आपके लिए सीटें, 180 सीटें हैं, ध्यान रखें बैचलर कोर्सेज में पर सब्जेक्ट की ध्यान रखें। ठीक है, और इसमें बात करूँ एसएफएस की 120 सीटें हैं। इसके कट ऑफ पे चलते हैं सीधा। क्राइटेरिया, ये फीस वगैरह, सब्जेक्ट वगैरह मैंने आपको ऑलरेडी समझाया हुआ है। ये बात करते हैं इससे रिलेटेड। ये रहा कट ऑफ। महारानी का देखो भैया, बीए में 94 पे एडमिशन हुआ था जनरल में। ठीक है, और यहाँ पे बात करूँ होनर्स वाले कोर्सेज आ गए। बीकॉम में 91.80 तक कट ऑफ गया था, बीकॉम में ध्यान रखिए ये आ गया। और बीएससी का 94.80, मैथ में 95.40। बीएससी फर्स्ट ईयर में देख लो भैया, होनर्स से रिलेटेड भी है। बीसीए में 85.60 पे हुआ था, और बीबीए में 88.60 पे हुआ था। ये जनरल का, ओबीसी का देख लो, एससी का देख लो, एसटी का देख लो, ईडब्ल्यूएस का देख लो, एमबीसी का देख लो। इसलिए कह रहा हूं आपका जाति प्रमाण पत्र जो है, सर्टिफिकेट जो है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से दिख रहा होगा। और ये राजस्थान कॉलेज, ये बॉयज़ के लिए है और आर्ट्स कॉलेज है, ध्यान रखें। राजस्थान कॉलेज जयपुर में ही स्थित है, ध्यान रखें। और इसकी कट ऑफ भी आप देख सकते हैं, स्क्रीन पर आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, ये रहा। यहाँ पे देखो जनरल में इतने स्टूडेंट्स इनका एडमिशन हुआ था, ईडब्ल्यूएस में इतने हुए थे। और कट ऑफ देख लीजिए, 90.40 तक एडमिशन हो गया था पास कोर्स वालों का। और ये होनर्स से रिलेटेड कट ऑफ है। होनर्स में इजीली एडमिशन मिल जाता है, इतना अधिक कंपटीशन नहीं देखने को मिलता, लेकिन कंपटीशन आता है यहाँ पर पास कोर्स वालों में। लगभग सभी फॉर्म लगाने लग गए हैं। तो ये कट ऑफ थी। फोरम से रिलेटेड मैंने बातें कर ली। 3 जून से फॉर्म शुरू हो जाएंगे, 12 जून तक फॉर्म भरे जाएंगे। और इसके अलावा क्या सवाल बच गया? अब देखो कट ऑफ बता दिया, फॉर्म बता दिया, प्रोसेस के बारे में हम बात कर लेते हैं भैया। 3 जून से 12 जून तक फॉर्म भरा जाएगा। उसके बाद में फॉर्म भरने के बाद में आपको फॉर्म संभाल के रखना है। ठीक है, 12 जून के बाद में एक डेट फिक्स हो जाएगी, भाई इस दिन लिस्ट आएगी। ठीक है, लिस्ट आएगी तो पहले यूनिवर्सिटी सूचित करेगी, भाई हम इस दिन लिस्ट निकालने वाले हैं। जब लिस्ट आएगी तब आपको अपने डॉक्यूमेंट्स, अगर आपका नाम उस लिस्ट में आता है तो आपको संबंधित महाविद्यालय में जाकर अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवा। महारानी का फॉर्म भरा है तो महारानी में जाकर डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने पड़ेंगे। उस टाइम आपको आवश्यकता पड़ेगी, टीसी भी चाहिएगी, 10th 12th की मार्कशीट भी चाहिएगी, आधार कार्ड, जाति, मूल, जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो सारे चाहिए। अगर कोई बोनस के लिए अप्लाई करेंगे तो वो भी चाहिएगा। ठीक है, लेकिन बात करूं ऑनलाइन फॉर्म के समय क्या चाहिए भैया? आधार कार्ड चाहिए, मोबाइल नंबर चाहिए, मेल आईडी चाहिए, और फोटो साइन चाहिए, और 10th की मार्कशीट और 12th की जो ऑनलाइन रिजल्ट आया वो चाहिए ना। इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। कोई ये कहे कि भाई जाति प्रमाण पत्र ऑनलाइन इस तरीके से अपलोड हो जाएगा, या फिर बात करूं कोई ये कहे भाई टीसी इसी में लगेगी फॉर्म में। टीसी नहीं लगती भैया, टीसी बाद में लगेगी, जब लिस्ट आने के बाद में डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे तब आपको ओरिजिनल जमा करवानी पड़ेगी। ठीक है, ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ये बातें थी यहाँ पर एडमिशन प्रोसेस को लेकर। और जब लिस्ट में नाम आ जाएगा, जब आपका लिस्ट में नाम आ जाएगा 12 तारीख के बाद जो लास्ट डेट है, हालांकि उसके बाद सपोज दैट डेट बढ़ती है नहीं बढ़ती जो भी बातें हैं, लेकिन उसके बाद में अगर लिस्ट आती है उसमें नाम आ जाता है तो आपको संबंधित कॉलेज में जाके डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने और फिर तुरंत ही फीस आपको जमा करवानी पड़ेगी। जो लिस्ट आएगी जिसमें नाम आएगा उसमें लिखा हुआ आएगा कि इतनी तारीख तक आपको डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने हैं, इतनी तारीख तक आपको फीस जमा करवानी है। इस तरीके की चीजें आपकी रहने वाली हैं। ठीक है,
और फिर आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। अगर वेटिंग में रहेंगे तो भी आपकी प्रोसेस उस हिसाब से वहाँ पे लिखा है वेटिंग वालों को कब से कब तक जमा करवाना है, कितनी फीस जमा करवानी है, और एडमिशन कंफर्म कब तक होगा तो कितना होगा, और नहीं होगा तो फिर फीस रिटर्न हो जाएगी, वो सारी चीजें। तो ये राजस्थान यूनिवर्सिटी का एडमिशन प्रोसेस था, लगातार इसको वीडियो देखने को मिल रहे थे। प्रदेश के सरकारी कॉलेजों का जैसे नोटिफिकेशन आएगा तो मैं बता दूंगा। एक वीडियो कल प्रदेश के सरकारी कॉलेजों के नोटिफिकेशन को लेकर भी मैं डालने वाला हूं कि कब तक आ जाएगा, है ना। अभी राजस्थान कॉलेज से, ये राजस्थान यूनिवर्सिटी के 4 कॉलेजों से रिलेटेड वीडियो था, मैंने डाल दिया, ठीक है। आने वाले समय से अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर, कोई सवाल है तो सीधे इंस्टाग्राम के माध्यम से मुझसे बात करें, 24 घंटे के अंदर आपको जवाब देखने को मिलेगा। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।